पापा ये हमारी गाय है, इतनी प्यारी गाय है, हम इसको ज़िबा क्यों करते? जबकि तो हम इससे प्यार करते। जब हम इसको ज़िबा करेंगे तो इसको तकलीफ नहीं होगी पापा। माशाअल्लाह, मेरी पढ़नवासी ने बड़ी काम की बात की है कि ज़बा करेंगे तो क्या इसको तकलीफ नहीं होगी? अल्लाह अकबर, तकलीफ तो होगी, लेकिन इसमें हमारे लिए ये याद है कि नज़ा की जो सख्तियाँ हैं ना, वो ज़बा से भी बढ़कर हैं। हमारा क्या होगा? ये तो ज़बा होने के बाद ठंडी हो गई तो ठंडी हो गई, इसका कीमा करते हैं, हड्डियाँ तोड़ते हैं, इसको पता ही नहीं चलता। इंसान कब्र में सवालात, ईमान ले गया नहीं ले गया, बड़े मसाइल हैं। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। बहरहाल इसको जानवर को ज़बा करने में भी तकलीफ तो होती है, लेकिन ये कि ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए, ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि इसको कम से कम तकलीफ हो, छुरी एकदम तेज हो, एक जानवर के आगे सामने दूसरा जानवर ज़बा ना हो, इसको बेदर्दी से इस तरह ना पटखें कि जैसे पत्थर है, कंकर है, इस पर ये गिरे, फिर इसको घसीटें, ये हो रहा होता है। ये इसको इजाफी तकलीफ, यानी ईज़ाए बिला फ़ायदा, ईज़ा बिला फ़ायदा जानवर को जो दी जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। गिराना वो तो ज़रूरी है, उसको वो गिरने में जो चोट आई, ईज़ा बिला फ़ायदा नहीं है, इसको गिराना मकसूद था। तो इसको अब चोट पत्थरों पे गिराएंगे तो ये इजाफी तकलीफ होगी इसको, कि पत्थरों पे गिराने की हाजत नहीं है, थोड़ा दूर ले जाया जाए जहाँ पत्थर ना हो। इस तरह घसीटे नहीं, इसको इस अंदाज में कोशिश करके गिराया जाए कि इसका रुख काबे की तरफ हो, ताकि घसीटना ना पड़े। मुझे एक अपना वाक़या याद आ रहा है कि हमने गाय ली थी बारगाह रिसालत में नज़र करने के लिए, बहुत पहले, काफ़ी साल हो गए। तो अब वो जब गिराई गई तो वो दुरुस्त समत में नहीं गिरी थी, अगर काबे की तरफ करना था। वो घसीटने की कोशिश की जिन्होंने की, मैं घसीटने तो नहीं दूंगा। तो वो हमने मतलब यानी कि उसको घसीटेंगे, इसको तकलीफ होगी, तो मतलब यानी कि मैंने कहा उसको उठाते, इतनी बड़ी गाय थी, मंडी का उस वक्त का बेहतरीन दाना था ये, जो हम लाए थे, ईद के दिनों में लाए थे, शायद छांटी हो गई थी, लेकिन वो अच्छा दाना था, अच्छा जानवर था, खूबसूरत भी था, सस्ताई का दौर था, शायद 12,000 रुपये में लाए थे। जी हाँ, तो वो मतलब मैंने कहा चलो इसको उठाते हैं। अब ये सारे बचकाना बात थी, इतना बड़ा जानवर उठे कैसे, यार चलो हिम्मत करते हैं। तो थोड़ा मैंने पकड़ा, थोड़ा इन्होंने पकड़ा, तो इनको 5-7 ईसाई भाई हमारे उस वक्त जो थे ना, सब ने उठाया। अब मैं मुबालगा नहीं करता, यानी इस तरह ये उठ गई कि जैसे रुई की गट्ठड़ उठ जाती है, वाकई यानी कि हल्की फुल्की फोरी फुल जैसी ये उठ गई, उसको रुख कर दिया और ज़बा हो गई। ये एक अजीब व गरीब, यानी कि मेरे लिए भी हैरत अंगेज है ये वाकया, ये उठ कैसे गई, इतना बड़ा जानवर, फिर उसको गिराया था, चोट आई थी, बंधी भी थी, तो ये वैसे ही मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जानवर इसमें बुराटा होता है, गुस्से में आएगा और मतलब बौखलाएगा, लेकिन ये उठ गई अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा लेके ये तो एक वाक्य हो गया, हर गाय उठे, उठाने की कोशिश करें और आप बोले यार हमसे तो नहीं उठी, तब कुदरती तौर पर उठ गई थी भी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर थी वो। इस तरह मतलब ये कि जानवर को बहरहाल भी इजाफी तकलीफ कम से कम हो। बकरे को भी बुरी तरह बाजुकात यूं ऊंचा करके थोड़ा बहादुरी बताते हैं, बेकस जानवर, बेबस जानवर को यूं उठाते, मैंने देखा, इसलिए बोलता हूँ, बाज कसाब होते हैं ना, यूं उठाते, ऊंचे उठाते हैं, थोड़ा पटकते हैं पीठ के बल उसको, और फिर ये, तो ये इसकी हाजत नहीं है,
ऊंचा उठाए बगैर भी वो गिर सकता है, पटकने की भी जरूरत नहीं है, आहिस्ता भी रखा जा सकता है जमीन पर। तो ये आदमी गौर करे कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या बनता। इजाफी तकलीफ ना दी जाए। ज़बा होने में तकलीफ तो है, लेकिन जरूरत के बगैर जो तकलीफ है ना वो इसको ना दी जाए। वरना आखिरत में यही जानवर हम पर मुसल्लत हो गया तो क्या करेंगे। अल्लाह पाक गुनाह माफ फरमाए। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जिन्होंने ऐसा किया तो वो सच्ची तौबा कर लेंगे तो माफ हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। इसमें यह नहीं कि चलो वो हक़्क़ुल अब्द बंदे का हक के भाई उस बकरे से माफ करवाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ना इसकी हाजत। तौबा कर लें जिन्होंने भी किया। अल्लाह करे मुझे सुन रहे हो तो कस्साब बिरादरान जो है वो भी नरमी और ऐसी वस्तु इस तकलीफ इजाफी ना दें इसको। ज़बा करते वक्त भी बाद होगा जैसी मतलब वो छुरी होती है उससे खीरा ककड़ी नहीं कटती, तो गर्दन कहाँ कटेगी, वो घिसते रहते हैं गर्दन पर बाज होगा। तो ये आमतौर पे ये वो लोग होते हैं कि जो मतलब तजर्बाकार नहीं होते, जिनको आमतौर पे अनाड़ी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमें भी चाहिए कि तजर्बाकार से हम काम लें, थोड़ा पैसे ज़्यादा लें तो काम भी तो अच्छा होगा ना। और ये जो तजर्बाकार नहीं होते वो बड़ा मतलब बाज़ औक़ात मसला खड़ा करते हैं। हज़रत सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया, भलाई करने का हुक्म दिया है। लिहाजा जब तुम किसी को कत्ल करो तो अहसन यानी बहुत अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब तुम ज़बह करो तो अहसन यानी खूब उम्दा तरीके से ज़बह करो, और तुम अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज कर दिया करो और ज़बीहा को आराम दिया करो। हवाला सही मुस्लिम सफ़ा 1080 हदीस नंबर 1955। बवक्त ज़बह रिज़ा इलाही की नीयत से जानवर पर रहम खाना कार्य सवाब है। जैसा कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बकरी ज़बह करने पर रहम आता है। फरमाया अगर इस पर रहम करोगे अल्लाह भी तुम पर रहम फरमाएगा। हवाला मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु जिल्द 5 सफ़ा 304 हदीस नंबर 15592। तो यूँ मतलब जानवर को भी यानी कि ज़ाहिर काबिल रहम होता है, बेबस होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, कुछ नहीं कर सकता। तो अब इसको हम मतलब यानी कि कत्ल कर रहे हैं, ज़बा कर रहे हैं, तो हम मतलब इसमें भी रहम साथ में हो, नरमी हो कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम इसको ज़बा कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें बेदर्दी का अंदाज ना हो, तालियां ना बजाई जाएं, तमाशा ना बनाया जाए, बल्कि इसको देखना ही तो इबरत की नज़र से देखे कि आज इसके साथ ये जो हो रहा है तो अल्लाह की राह में ये तो कुर्बान हो रहा है, खुश नसीब है, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। पैदा हो गए तो अब ना पैदा होना तो नहीं हो सकता, पैदा हो गए मरना भी पड़ेगा। मरने की मंजिल आसान नहीं है, रूह कब्ज होने की मंजिल जो है आसान नहीं है। मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है। ये ज़बह की तकलीफ तो मौत की तकलीफ के सामने समझो कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह ईमान सलामत रखे और महबूब के जलवे मरते वक्त सामने हो तो फिर मौत की तकलीफ तो अगरचे होगी, लेकिन ये कि अल्लाह ने चाहा तो महसूस नहीं होगी, जलवों में गुम होंगे। तो सकरात में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।